हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना मरजान को ऐसे ढूंढ रहा होता है जैसे उठता है। तो वो जैसे बाहर जाता है ना, तो वो देखता है कि मरजान ना अपने स्कर्ट की जिप बंद करने की कोशिश कर रही होती है और वो उससे ना बंद नहीं हो रही होती है। और जिसे देखकर ना आतिश ऐसे स्माइल करने लगता है। तो जैसे वो उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है ना, तो मतलब मरजान का उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं जाता कि मतलब आतिश उसको देख रहा है। और वो कॉन्टीन्यूसली अपने ही लाइक लगी होती है करने उसे बंद। फिर वो बोलते हैं कि अगर तू मरजान है ना, तो इसे बंद करके ही रहेगी। और इतनी बातें सुनकर ना आतिश पीछे से ऐसे हंसता रहता है। और उसकी हंसने की आवाज़ सुनकर ना वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर कब से खड़े हो। तो आतिश उसे कहता है कि इधर आओ। फिर वो बोलता है कि मेरे को तो ना ये नहीं समझ आ रहा कि तुम इसके साथ भी झगड़ने लग गई। तो वो बोलती है कि हाँ, ये बंद नहीं हो रही थी इसीलिए। तो इसीलिए फिर मेरे को यही करना पड़ा। तो मरजान की ना वो स्कर्ट पकड़ लेता है और धीरे से उसकी वो ज़िप बंद कर देता है। तो मरजान ऐसे हो जाते हैं कि हैं, ये इतनी ईज़िली कैसे बंद हो गई। वो बोलता है कि कभी कभी ना हमें लड़ाई नहीं, प्यार से काम करना चाहिए, वो ईज़िली हो जाता है। तो मरजान ऐसे स्माइल करने लगती है और वो ना उसके ऐसे मजाक मजाक में उसको ऐसे दूर करने लगती है। तो वो बोलती, क्या मेरे हीरो, वाह तू तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा लड़का है। फिर बोलता है कि अब ये क्या, अभी तो मैंने तुम्हें कहा ना कि प्यार से बात करो। तो फिर वो मरजान कहती, अच्छा प्यार से बात करती हूँ। फिर ना वो मतलब ऐसे आती है और ना ऐसे आतिश के गले में अपनी बाहें डाल लेती है और बोलती है कि अरे मेरे हीरो, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। तो वो बोलता है कि अच्छा अच्छा, बढ़िया काम किया ना। वो बोलती है कि हाँ बढ़िया काम किया। फिर बोलता है कि कोई और काम है क्या, वो भी कर दूंगा। गाइज़, मेरे को ना मतलब अभी जमाल और दीमत की लव स्टोरी का भी ऐसे पड़ा है कि 2-4 एपिसोड्स रह गए। उसमें क्या ही वो दिखाएंगे उनका लव स्टोरी। फिर उसके बाद ना वो बोलती कि आज मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊंगी और तुम ये डिज़र्व करते हो। तो जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाती हूँ, वो भी तुम्हारे फेवरेट वाला। तो वो बोलता है कि हाँ मैं अभी आया। और वो ना उसको ऐसे किसी पीसी करने लगता है। तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और ना आतिश वहाँ खड़ा मुस्कुराता रहता है, भाई हमें नहीं हंसी आ रही, तू भी मत हंस। फिर उसके बाद ना मतलब जमाल ना बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ना वो दीमत का फेवरेट फूड लेकर आया होता है और वो ना उसका वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही दीमत किचन में आती है ना, तो वो बोलती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि आओ यहाँ पर आओ। तो दीमत ऐसे हो जाती है कि अभी तो वो उससे बात नहीं कर रहा था। फिर बोलती है कि क्या हुआ, तुमने कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वो बोलता है कि हाँ हाँ, अच्छा किया तुम यहाँ पर आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर ना ऐसे दीमत उससे पूछने लग जाती है कि क्या इम्पोर्टेंट काम है, तुम तो मुझसे मतलब बात करना ही नहीं चाहते थे। तो फिर वो बोलती है कि जमाल, बताओ मुझे क्या हुआ, सच बताओ क्या बात है। तो फिर उसके बाद ना जमाल उसकी तरफ इशारा करता है जो उसके लिए लेकर आया होता है। वो बोलती है कि ये क्या है। वो बोलता है कि ये तुम्हारा फेवरेट, तुम्हें सुशी बहुत पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए सुशी लेकर आया हूँ। और वहीं से लेकर आया हूँ जहाँ से तुम रोज़ खाती हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो मतलब सुशी ऐसे खोल कर दिखा देता है। वो बोलता है कि ये देखो, ये पिक्चर पर क्या है, सुशी। तो मतलब ना दीमत हंसने लग जाती है। बोलती है क्या सी। वो बोलता है कि ये लिखा तो है, तुम पढ़ नहीं सकती, क्या लिखा है। वो बोलती है इट्स सुशी, नॉट सुशी। यार, फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि मतलब तुम हमेशा यही खाती रहती हो ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, कम ऑन खाओ इसे। तो वो ना एक उसमें से उठाकर अपने मुंह में भी डाल लेता है। जैसे उसको वो अपने मुंह में डालता है ना, तो वो मतलब ओहो हो, उसको तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसका ना मतलब मुंह बन जाता है कि अब मैं ये कैसे खाऊं। और उसके हालात देख कर ना दीमत से बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है कि इसको अब पता चलेगा। तो दीमत ना मतलब उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है और वो उसके ना मतलब वो निगलना चाहता है पर वो निगल ही नहीं रही होती सुशी उसके। तो वो उसके हाथ में जो चाय होती है ना, वो चाय के साथ ही सुशी खा लेता है। तो फिर उसके बाद ना दीमत ऐसे हंसने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हें सच में मतलब जमाल सुशी चाय के साथ अच्छी लगती है। वो बोलता है कि हाँ हाँ, बस अब मुझे इसको निगल लेने दो। वो बड़ी मुश्किल से मतलब सुशी को निगलता है और उसके हालात देखकर ना दीमत ऐसे स्माइल करने लगती है और बोलती है कि जमाल, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। और तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना किया, पर मैं सुबह सुबह सुशी नहीं खा सकती। चलो हम ना एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट खाते हैं दोनों, ठीक है, अगर तुम्हारे लिए सही होगा तो। वो बोलता है कि थैंक गॉड, तुम्हारी बहुत बड़ी उम्र हो, तुमने ऐसा चूज़ किया, लेट मी किस योर माउथ।
कर ले आतिश से तो तेज ही निकला भाई तू। आतिश को ना जमाल से कोचिंग लेनी चाहिए। फिर ना वो दोनों ऐसे हो जाते हैं कि ये क्या बोल दिया, ऑकवर्ड सा हो जाता है काम। फिर बोलता है कि आई मीन कितने अंडे खाओगी तुम? तो फिर वो दोनों मतलब ऐसे एग्स लेने चला जाता है। वो बोलता है कि एग लेकर आता हूँ मैं। फिर वो एग लेके आता है और वो बोलता है कि मैं ऑमलेट बनाऊँ तुम्हारे लिए, अगर तुमने ऑमलेट खाना है। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है ऑमलेट बना लो। फिर बोलता है कि ठीक है मैं खा बना लेता हूँ। फिर उसके बाद ना वो मतलब ऑमलेट वगैरह बनाने लग जाता है। और ये देखकर ना मतलब दीमत को अभी भी हंसी आ रही होती है मतलब जमाल के ऊपर। फिर उसके बाद ना जमाल मतलब उसके लिए खाना बनाने लगता है। गाइस सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, बट आप में से कोई ऐसा है क्या जो इमेजिनेशन करता रहता है जमाल को लेकर या फिर आतिश को लेकर कि मरजान की जगह खुद को इमेजिन करना? भाई ये मैं बहुत कर रही हूँ, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं सारा दिन यही करती रहती हूँ। फिर उसके बाद ना मतलब वो ब्रेकफ़ास्ट उसके लिए बनाने लग जाता है और वो धीरे-धीरे मतलब सब कुछ इधर-उधर से मतलब उठाता है। तो फिर ना वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा होता है कि ये मुझे नहीं मिल रहा, ये मुझे नहीं मिल रहा। तो दीमत फिर उसकी हेल्प करती रहती है कि जो तुम ढूँढ रहे हो वो यहाँ पर है। वो बोलता है कि ओहो! ये यहीं पर है क्या? फिर वो उसको व्हिस्क करने के लिए वो दे देता है। फिर ना दीमत उसको ऐसे टीज़ करने के लिए कहती है कि अच्छे से इसको मिक्स कर लो। तो मतलब जमाल ना फिर उसको अच्छे से ऐसे मिक्स करता रहता है। फिर उसके बाद जमाल उसकी तरफ फिर से देखता है। वो बोलता है कि अच्छा ये हो गया, अब मुझे पैन की ज़रूरत है। तो अब पैन कहाँ पर होगा? फिर इधर उधर देखता है और वो पैन लेने जाता है। तो जैसे पैन लेने जाता है ना, वहाँ पर जितना सामान पड़ा होता है ना वो नीचे गिर देता है। वो दीमत की तरफ फिर से देखता है। दीमत फिर उसको देख कर हंसने लग जाती है। तो फाइनली पैन उठा लाता है। फिर जैसे पैन उठा कर लाता है ना, तो दीमत वो जो उसने विस्क किया होता है ऑमलेट बनाने के लिए, तो वो उसको दे देती है। वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लेता हूँ। तो जैसे ऑयल डालने लगता है ना, तो उधर से दीमत मतलब इसकी तरफ आ जाती है, इधर से वो दीमत की तरफ आ जाता है और वो दोनों बहुत 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 क्लोज आ जाते हैं। फिर उसके बाद ना वो मतलब ऑयल डाल देता है और बोलता है कि इतना काफ़ी होगा? वो बोलती है कि हाँ हाँ बहुत है। फिर उसके बाद वो उसको वो ऑमलेट वाला बैटर भी दे देती है और वो मतलब ऑमलेट उसमें डाल देता है। और ना मतलब जो दीमत है ना वो धीरे धीरे मतलब उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है। फिर वो बोलता है कि मैं इसमें थोड़ी चिली फ्लेक्स भी डाल रहा हूँ। वो बोलती है कि ठीक है डाल दो। फिर वो उसमें चिली फ्लेक्स डाल देता है, पर वो बोलती है कि बहुत ज़्यादा मत डालना, मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम खाकर तो देखो, स्पाइसी बहुत अच्छी लगती है, तुम इसे खाकर देखो। पर वो बोलती है कि ठीक है कर दो ऐड, कर दो मिक्स। फिर उसके बाद वो मिक्स कर देता है, सॉल्ट भी मिक्स कर देता है और मसाले भी मिक्स कर देता है। फिर वो ना मतलब दीमत उसकी तरफ ऐसे देखकर हंस रही होती है। फिर ना दीमत उसको बताती है कि ये जो तुमने ऐड किया ना, ये चिली फ्लेक्स नहीं थे। इतना सुनते ही ना मतलब जमाल ऐसे ना उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वो जो उसने बनाया होता है ना वो उसकी तरफ देखने लगता है। तो दीमत उसे कहती कोई बात नहीं, हम खा लेंगे खा लेंगे। तो वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, हम खा लेंगे। फिर वो दोनों ना ऐसे स्माइल करने लगते हैं एक दूसरे को देखकर। थैंक गॉड इन लोगों का फिर से बात बनने लग गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं आतिश अपने रूम में होता है और चेंज कर रहा होता है और मरजान किचन में आतिश के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा से खुश होती है। और वो मतलब वो भी ऑमलेट वगैरह बना रही होती है उसके लिए। और तभी पीछे से ना असली आ जाती है। तो असली ना उसे बहुत ज़्यादा खुश देखकर वहीं पर उसको गुस्से से देख रही होती है। और इधर आतिश की शर्ट का ना बटन टूट जाता है और वो अपनी शर्ट चेंज करने के लिए चला जाता है और इधर असली मरजान के पीछे पीछे आ रही होती है। तो फिर ना आतिश जल्दी से अपनी मतलब शर्ट चेंज कर लेता है और अभी मतलब वो अपने आप को रूम में देख रहा होता है शीशे के अंदर। और तभी पीछे से असली उसके पीछे आ रही होती है धीरे धीरे। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है क्योंकि अभी मरजान को पता नहीं चलता कि उसके पीछे असली आ गई है। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे उसकी तरफ गुस्से में देख रही होती है मरजान की तरफ। और उधर आतिश वहाँ से मतलब अपने रूम में से बाहर आ रहा होता है और असली इधर गुस्से में मरजान को देख रही होती है।